चलिए बच्चों, कुछ क्वेश्चन अपन करते हैं उसके पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन पर बेस्ड, लेकिन उसके पहले अपन की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज अभी मैं बता रहा हूँ, वो थोड़ा देखिएगा। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू ऑफ इंटीग्रेशन ए टू बी एफ टी डी टी। यदि अपन x की जगह t लेते हैं तो भी वही है, सेम अपन इंटीग्रेशन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यदि हम लिमिट्स को चेंज करते हैं, यदि लोअर लिमिट a अपर लिमिट b है और यदि इनको इंटरचेंज करते हैं, अपर लिमिट यदि लोअर लिमिट बनती है और लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो फिर माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, यदि मान लीजिए सपोज अपन इंटीग्रेशन करते हैं किसी फंक्शन का, डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू सी, और इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं इस तरीके से दो फंक्शंस में। जो लिमिट्स हैं वो चेंज आएंगी फ्रॉम ए टू बी और यहाँ बी टू सी, वेयर बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज लेस देन सी। बी जो है वो इंटरवल है बिटवीन ए एंड सी। जैसा ये मैंने बताया है, इसके अलावा भी बहुत सारी हो सकती हैं इंटरवल। मान लीजिए ए इज लेस देन सी वन B1, B1 is less than B2, B2 is less than B3 and finally C। तो फिर यही समीशन के फॉर्म में आता आएगा, A to B1 हो जाएगा, नेक्स्ट B1 to B2 हो जाएगा, नेक्स्ट B2 to B3 हो जाएगा, और फाइनली ऐसा अपन समीशन कर सकते हैं। फिर यदि ऐसा इंटीग्रेशन है फंक्शन का A to B, तो ये इक्वल होता है यदि हम फंक्शन लेते हैं और दोनों लिमिट्स को ऐड करके फिर माइनस एक्स करते हैं, ये लिमिट्स पर ही। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस अपन करेंगे, आपको क्लियर होगा। इसी तरीके से कोई फंक्शन है, इंटीग्रेशन कर रहे फ्रॉम 0 टू a, ये इक्वल होता है उस फंक्शन के जो a माइनस एक्स है, a अपर लिमिट है, a माइनस एक्स फ्रॉम सेम लिमिट 0 टू a। अब इन पर बेस्ड अपन क्वेश्चंस करते हैं तो आपको ये प्रॉपर्टीज भी एकदम क्लियर होती जाएंगी। मान लीजिए ये क्वेश्चन जैसे है, क्वेश्चन नंबर 1। अब यहां पर इस क्वेश्चन में मैंने बोला है इंटीग्रेट द फंक्शन फ्रॉम 1 to 4 वेयर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 इफ लिमिट्स फ्रॉम 1 to 2 एंड फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5 इफ x लाई बिटवीन 2 and 4। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप किस तरीके से करेंगे, तो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 4 एफ एक्स डी एक्स। इसी को हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। अब लिमिट्स में देखिए ब्रेक हुआ 1 to 2 and 2 to 4, मतलब 1 से 4 था, लेकिन उसने इनने क्वेश्चन में इंटरवल दिया अपन को ये, तो हम इसको कर सकते हैं 1 to 4 की जगह 1 to 2 ले सकते हैं, लेकिन फिर प्लस इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 to 4 फंक्शन एफ एक्स डी एक्स आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2। जब ये लिमिट्स हैं तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 4x प्लस 3, तो यहाँ आ जाएगा 4x प्लस 3 डी एक्स प्लस फिर इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4, इंटरवल 2 to 4 है। इस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है इंटू ऑफ डी एक्स। तो जो हमारा इंटीग्रेशन आएगा, अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, तो आपको मालूम है 4x का इंटीग्रेशन जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 का जाएगा 3 इंटू ऑफ x, लिमिट्स हो जाएंगी फ्रॉम 1 to 2 प्लस फिर नेक्स्ट सेम एस एस का इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x फ्रॉम 2 to 4। अब इसमें लिमिट्स की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जैसा आप करते आए। ये 2 से कैंसिल होकर 2 हो जाएगा, तो कितना जाएगा, फिर अपर लिमिट रखेंगे तो 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, राइट, माइनस इसी फंक्शन में लोअर लिमिट 2 इंटू 1 स्क्वायर
प्लस 3 इंटू 1, फिर नेक्स्ट प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4। ये अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने फंक्शन में। फिर लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट हो जाएगी 3/2 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। i इज इक्वल टू, तो ये हो रहा है 4 इंटू 2 8 प्लस 6 14 माइनस, यहां पर हो रहा है ये 2 प्लस 3 5 माइनस 5 प्लस यहां पर हो जाएगा 4 स्क्वायर 16/2 8 इंटू 3 24 माइनस प्लस 5 इंटू 4 20 मतलब 44 माइनस, फिर यहां पर एक 2 ये कैंसिल हो गया, 3 इंटू 2 6 प्लस 10 16। फाइनली आपका आंसर जाएगा i इज इक्वल टू 44 प्लस 14 68 माइनस 5 21 मीन्स i इज इक्वल टू 7 4 47 आंसर। तो इस तरीके से बच्चों अपन को प्रॉपर्टी की हेल्प लेकर इंटीग्रेशन करना, डेफिनेट इंटीग्रेशन। जल्दी से कॉपी कीजिए। तो बच्चों आंसर नहीं मैच कर रहा है क्योंकि यहां मिस्टेक हो गई है। ये 44 प्लस 14 58 है, ये 58 माइनस 21 करोगे 37 आना चाहिए था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। फंक्शन जो है वो मॉड एक्स अपॉन एक्स डी एक्स दिया हुआ है और लिमिट्स देखो आप -1 to 2 दी है। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है और मॉड की वैल्यू आप लोग पहचानते हैं, मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो जब ऐसे क्वेश्चंस हों तो आपको इनको ब्रेक करना चाहिए। इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 0 मतलब 0 से कम नेगेटिव, fx dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 fx dx। ये जो फंक्शन है fx इज इक्वल टू मॉड x अपॉन x, इसको मैंने ऐसा लिख दिया है। अब यदि मान लीजिए सपोज यहीं पर, चलिए इसको मॉड ही लिख देता हूं मैं, मॉड x अपॉन x dx, यहां भी कर देता हूं मॉड x अपॉन x dx। लेकिन यदि आपसे मैं मॉड x की वैल्यू पूछूं, कब? जब x जो है वो लेस देन 0 हो, जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी। x इज लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, तो मॉड x की वैल्यू कितनी आएगी? डेफिनेटली -x आएगी। देखिए हमेशा मॉडलेस की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव। और x आप लेस देन 0 ले रहे हैं तो इसका मतलब x अपने आप में क्या है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि हमेशा मॉड की वैल्यू क्या आनी चाहिए? प्लस। आप समझिएगा बात को, -x, चलिए ऐसा लिख देता हूं, ऐसा मॉड x इज इक्वल टू हमेशा -x होगा। कब? जब x कैसा होता है? लेस देन 0। x लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव। मतलब यदि यहां पर ये नेगेटिव है तो उसके सामने आपको माइनस लगाना पड़ेगा, तभी तो प्लस बनेगा, क्योंकि मॉड की वैल्यू हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाने के लिए आपको -x लिखना पड़ेगा। कब? जब x लेस देन 0 है या फिर इक्वल टू 0 हो। इसी तरीके से यही मॉड x इज इक्वल टू प्लस x होगा
कब? जब x ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 का मतलब कैसी? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो मॉड डायरेक्ट क्या है? पॉजिटिव है। तो ये हमको ध्यान रखना है। मतलब ये जो क्वेश्चन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 to 0, डेफिनेटली लिमिट जो है वो लेस देन 0 है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा -x/x dx प्लस, और यहाँ पर जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2, अब ये मॉड x प्लस हो जाएगा अपॉन x dx। तो आपको क्लियर? ये तो कैंसिल हो गया, तो i इज इक्वल टू -1 बाहर निकल गया, यहाँ पर बचेगा इंटीग्रेशन dx जो कि x हो जाएगा फ्रॉम -1 to 0 प्लस, यहाँ पर ये कैंसिल, इंटीग्रेशन x फ्रॉम 0 to 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो i इज इक्वल टू माइनस अपर लिमिट 0 माइनस फिर लोअर लिमिट -1 प्लस 2 माइनस 0। तो आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पर माइनस 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 प्लस 1 प्लस 2 ये आएगा। इसका मतलब है i इज इक्वल टू -1 प्लस 2 1। इस क्वेश्चन का आंसर +1। जल्दी से कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन मॉड cos x dx फ्रॉम 0 to पाई। तो आपको यहां पर सोचना पड़ेगा कि cos x फंक्शन जो है वो आपको मालूम है किस तरीके से वेरी करेगा। यदि 0 से पाई लेते हो आप, तो 0 से लेकर 90 तक कैसा रहता है? पॉजिटिव रहता है। लेकिन 90 से लेकर 180 तक कैसा रहता है? नेगेटिव। cos थीटा की वैल्यू जो रहती है 0 से 90 तक कैसे रहती है? पॉजिटिव। लेकिन 90 से ज़्यादा ग्रेटर एंगल है और लेस देन 180 तो नेगेटिव रहती है। तो इसलिए हमको यहाँ पर इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तो लिमिट्स लेनी पड़ेगी फ्रॉम 0 to π/2 मॉड cos x dx प्लस लिमिट्स फ्रॉम π/2 to पाई मॉड cos x dx मीन्स i इज इक्वल टू, अब आपको यहां पर पता है ये मॉड cos x इज इक्वल टू, जब आप लिमिट लेते हो x ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 बट लेस देन 90, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब मॉड cos x डायरेक्ट क्या आ जाएगा? cos x। लेकिन यदि यही x ग्रेटर देन π/2 है और लेस देन पाई है, तो मॉड cos x इज इक्वल टू, मॉड की वैल्यू कैसी आनी चाहिए? पॉजिटिव। लेकिन हमको मालूम है इस इंटरवल में cos x कैसा होता है? नेगेटिव। तो इसलिए यहां पर हम लोग माइनस cos x लिखेंगे, लेकिन माइनस cos x लिखेंगे, मॉड cos x इज इक्वल टू माइनस cos x लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इस इंटरवल में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, मॉड की वैल्यू प्लस आनी चाहिए। तो फिर यहाँ पर i इज इक्वल टू जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2, यहाँ मॉड cos x जाएगा cos x dx प्लस इंटरवल फ्रॉम π/2 to पाई, अब मॉड cos x की वैल्यू हो जाएगी माइनस cos x dx। तो i इज इक्वल टू, अब आपको पता है इंटीग्रेशन cos x क्या होता है? प्लस साइन x फ्रॉम 0 to π/2, यहाँ माइनस साइन बाहर निकल गया तो माइनस, फिर से इंटीग्रेशन cos x क्या जाएगा आपका? साइन x। लिमिट हो जाएगी फ्रॉम π/2 to पाई। कुल मिलाकर आपको मिला i इज इक्वल टू साइन π/2 माइनस साइन 0 माइनस साइन पाई माइनस साइन π/2, राइट। सबको पता है साइन 90 की वैल्यू 1 माइनस साइन 0 0 माइनस, फिर सबको पता है साइन पाई की वैल्यू 0 माइनस 1,
तो कुल मिलाकर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू ऑफ 2। क्लियर? कॉपी कर लीजिए बच्चों। अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना है, कौन सी नहीं यूज करना है, ये सब पूरा प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। आप जैसे जितनी प्रैक्टिस करते आएंगे आपको क्लियर होता जाएगा कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। जैसे इस क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से देखें तो 2 और 4 6 हो रहा है, और यहाँ पर भी देखें आप फंक्शन में 6 माइनस एक्स ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इससे समझ में आता है कि यहाँ पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई होनी चाहिए फोर्थ प्रॉपर्टी को आप जरा ध्यान से देखें तो क्या है, इसी i इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4 सेम। लेकिन फंक्शन यदि एफ एक्स है तो वो फंक्शन a प्लस बी माइनस एक्स के इक्वल, ये दोनों इक्वल है सेम। इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं, जहां जहां पर x होगा वहां x ना लिख कर क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी माइनस एक्स। तो यहां पर देखें a2 है लोअर लिमिट और b 4 है, और a प्लस बी कितना होता है 6। इसका मतलब इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, रूट ओवर x की जगह पर 6 माइनस एक्स अपॉन, यहां पर हो जाएगा रूट ओवर 6 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर 6 माइनस एक्स की जगह क्या जाएगा 6 माइनस एक्स dx। ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों सेम है। इसका मतलब है यदि मान लीजिए मैं इसको 1 बोल देता हूं, और यदि मान लीजिए ये बोलता है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4 रूट ओवर 6 माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर 6 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर, यहाँ ब्रैकेट ओपन करोगे तो 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब ये जाएगा x dx। राइट? आप देख रहे हो यहां पर कि इस जिसको मुझे ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स वाला जब था, और जब मैंने इसी फंक्शन में a प्लस बी माइनस एक्स करके फंक्शन किया तो ऐसा आ गया। यदि हम इन दोनों फंक्शंस का इंटीग्रेशन यदि समीशन कर दें, ये 2 है, 1 प्लस 2 कर दें, 1 प्लस 2, तो i प्लस आई क्या हो जाएगा 2i, लेफ्ट हैंड साइड ये कितना हो जाएगा 2 to 4, सॉरी राइट हैंड साइड रूट x प्लस रूट ओवर 6 माइनस dx प्लस इंटीग्रेशन 2 to 4 रूट ओवर 6 माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर 6 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स dx। आपको समझ में आए इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐसा डिटेल में करके बनाया। अदरवाइज यदि ध्यान से देखें आप इस स्टेप को तो आप देखिए लिमिट्स दोनों पर फंक्शन पर सेम है 2 to 4 2 to 4। इसका मतलब जरूरी नहीं था कि मुझे ये लिखना, मैं दोनों को जब ऐड कर रहा था तो ये ना लिखकर सीधे मैं ये फंक्शंस दोनों फंक्शंस को ऐड कर सकता हूं इनटू dx। इंटीग्रेशन लिखता मैं, लिमिट्स लिखता क्योंकि दोनों के लिए लिमिट सेम है, और ये दोनों फंक्शंस को ऐड कर देता मैं। यदि दोनों फंक्शंस को ऐड करोगे तो आप देखिए दोनों का एलसीएम देखिए आप सेम आएगा, सेम लिखा है रूट एक्स प्लस रूट 6 माइनस एक्स, यहाँ भी बस फर्क है रूट एक्स यहाँ लिखा है रूट ये, लेकिन एक ही बात है, एक 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2 लिखो 5 ही आना है। तो इसलिए इन दोनों का आप देखें तो एलसीएम सेम हो रहा है। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4 और एलसीएम में जाएगा रूट एक्स प्लस रूट ओवर 6 माइनस एक्स, यहां भी है, तो फिर ये डायरेक्ट जाएगा रूट एक्स प्लस रूट ओवर 6 माइनस एक्स dx। इसका मतलब है ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो 1 आ गया। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 इंटू dx, तो क्या लिखोगे आप x, लिमिट्स आएंगी 2 to 4, इसका मतलब 2i इज इक्वल टू 4 माइनस 2, मतलब 2i इज इक्वल टू ऑफ 2
2 कैंसिल, I इज इक्वल टू 1। आंसर राइट। कर लीजिए कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर है। इंटीग्रेशन लिमिट है फ्रॉम पाई बाय 2 6 पाई बाय 6 टू पाई बाय 3। फंक्शन है 1/1 प्लस रूट ओवर कॉट एक्स dx। तो बच्चों ये फंक्शन है, मैंने बोला ना आपको, आप क्वेश्चंस कीजिए, उसी से आपको समझ में आएगा कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमको ऐसा लग रहा है कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाय 6 पाई बाय 3 1/1 प्लस रूट कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं आप, रूट ओवर कॉस एक्स अपॉन रूट ओवर साइन एक्स dx, ऐसा लिख सकते हो आप। ऐसा यदि आप करते हो तो ये I इज इक्वल टू जाएगा इंटीग्रेशन पाई बाय 6 पाई बाय 3, एलसीएम जाएगा रूट साइन एक्स, यहां जाएगा और ये रूट साइन एक्स न्यूमरेटर में, रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स dx, ये हो गया 1। अब जैसा मैंने ये बताया है वैसे हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाय 6 पाई बाय 3 रूट ओवर साइन, डेफिनेटली सेम प्रॉपर्टी, यही फोर्थ, a प्लस बी माइनस एक्स। तो आप देखिए a प्लस बी पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3, पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर, यहां भी ऐसे लिख सकते हो साइन पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स, एक्स की जगह पर ऐसा लिखना है a प्लस बी माइनस एक्स प्लस रूट ओवर कॉस पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स dx। अब हो जाएगा बच्चों I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 रूट ओवर, देखिए अब जरा इसको एलसीएम लीजिए, इसमें तो 6 आ रहा है, यहां पर पाई प्लस 2 पाई हो जाएगा, पाई प्लस 2 पाई मतलब 3 पाई। इसको सॉल्व करोगे ना, पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 को सॉल्व करो तो कितना आएगा एलसीएम 6 हो जाएगा, पाई प्लस 2 पाई, इसका मतलब सही मायने में 3 पाई बाय 6 मतलब 2 पाई बाय 2, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है पाई बाय 2 90, ये भी 90 और ये भी 90, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो यहां पर क्या जाएगा रूट ओवर कॉस एक्स, नीचे जाएगा रूट ओवर साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस रूट ओवर कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स dx। देखिए आप, ये हो गया 2, चाहे 1 को देख लीजिए चाहे 2 को देख लीजिए, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है फंक्शन में। अब दोनों को ऐड कर दीजिए 1 प्लस 2, तो 2i हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर, i प्लस i 2i, राइट हैंड साइड में लिमिट्स आएंगी फ्रॉम पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, ये हो जाएगा रूट साइन एक्स अपॉन रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स प्लस यहां पर हो जाएगा रूट ओवर कॉस एक्स अपॉन रूट ओवर कॉस एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स dx, ऐसा हो जाएगा। अब आप देखें 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, यहां पर एलसीएम रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स, यहां भी ऐसे हो जाएगा रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स dx,
ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स लिमिट फ्रॉम π/6 टू π/3। इसका मतलब 2i इज इक्वल टू π/3 माइनस π/6। इसका मतलब 2i इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा एलसीएम 6, 2 माइनस पाई मीन्स पाई, मतलब i इज इक्वल टू 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहां पर हो जाएगा 12। तो आंसर होगा i इज इक्वल टू π/12। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर है। अब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में देखिए आप 0 टू π/2 है और फंक्शन आपको दिख रहा है जैसे अपने प्रीवियस क्वेश्चन किया ना, उसी तरीके का आपको सिमेट्रिकल दिख रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी? फिफ्थ, क्योंकि जब 0 टू a रहता है तो अपन क्या लिखते हैं f a माइनस एक्स। तो ऐसा कर दीजिएगा, इसको तो आप 1 कर दीजिएगा और सीधे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 साइन क्यूब x की जगह पर a माइनस एक्स। तो a क्या दिख रहा है आपको? π/2, तो π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन क्यूब π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस क्यूब π/2 माइनस एक्स dx। राइट? अब एक्चुअल में बच्चों ये लिखा क्या है? यदि मैं बोलूं आपसे साइन स्क्वायर 30, इसका मतलब तो यही होता है ना, साइन 30 स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री तो ऐसे ही चलता है। यदि साइन 30 स्क्वायर को ओपन करोगे तो क्या लिख लोगे इसको? साइन स्क्वायर 30। 30 स्क्वायर थोड़ी लिखोगे, एंगल का स्क्वायर थोड़ी करते ट्रिग्नोमेट्री में। तो कुल मिलाकर यदि देखें आप तो ये क्या लिखा है? साइन 90 माइनस एक्स होल क्यूब, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो कुल मिलाकर ये क्या लिखा है? कॉस एक्स होल क्यूब, मतलब कॉस क्यूब एक्स। तो i इज इक्वल टू फ्रॉम 0 टू π/2 ये आ जाएगा कॉस क्यूब एक्स, यहां पर आ जाएगा कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस, ये π/2 था, मैंने गलती से 3 लिख दिया, π/2 है ना। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये जाएगा साइन क्यूब एक्स dx। अब आपको एकदम क्लियर दिख रहा है, इसको 2 कर दीजिए क्योंकि 1 और 2 में काफ़ी सिमेट्री हो गई है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। यदि 1 प्लस 2 करेंगे आप तो लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा 2i, राइट हैंड साइड पर लिमिट सेम रहेगी 0 टू π/2। इसको और इसको ऐड कर दीजिए तो डेफिनेटली ऐड करोगे, डिनोमिनेटर सेम है इसलिए डायरेक्ट न्यूमिनेटर ऐड हो जाएंगे, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स dx। ये कैंसिल होकर हो जाएगा 1। कुल मिलाकर आपको मिल रहा है 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, मतलब x लिमिट फ्रॉम 0 टू π/2। तो 2i इज इक्वल टू π/2 माइनस 0 मीन्स i इज इक्वल टू π/4। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log 1 प्लस 10x फ्रॉम 0 टू π/4, ये क्वेश्चन है dx। तो इसमें भी अपन यही फिफ्थ प्रॉपर्टी दी, उसकी हेल्प ले तो बनेगा ये i इज इक्वल टू, अच्छा इसको f1 बोल दीजिए अपन ने। अब ये जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4, ये जाएगा log 1 प्लस 10 x की जगह पर a माइनस एक्स, a मतलब π/4 माइनस एक्स, राइट, ये जाएगा dx। अब इसको सॉल्व कीजिए, i इज इक्वल टू 0 टू π/4 लॉग जाएगा 1 प्लस 10a माइनस b, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b।
होल dx। तो I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस, बच्चों 10 पाई बाय 4 45 1, तो ये जाएगा 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx। मतलब I इज इक्वल टू फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस, एलसीएम ले लीजिए इसमें, 1 प्लस 10x, तो यहां भी जाएगा 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x dx। ये 10x और माइनस 10x कैंसिल, तो कुल मिलाकर हमको मिला I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4 log 2 अपॉन 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 प्लस 10x dx। ये आ जाएगा, या इसी को अपन लिख सकते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4 log m बाय n, log m माइनस log n 1 प्लस 10x dx। ये ऐसा हो जाएगा। अब आप देखिए, ये था आपका 1 और वो है 2, यदि दोनों को आप ऐड करोगे तो ऑटोमेटिक ये लॉग वाला ये फंक्शन कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करोगे, इसको मान लीजिए आप कर देते हो 2, तो 1 प्लस 2 कर दीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड पर i और i क्या जाएगा 2i, राइट हैंड साइड में क्या जाएगा लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4, फिर इसको log 1 प्लस 10x प्लस log 2 माइनस log 1 प्लस 10x dx। तो आपको क्लियर दिख रहा है, ये पूरा log प्लस और ये माइनस, तो कुल मिलाकर 2i इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, log 2 कांस्टेंट है बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन जाएगा फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4 dx। तो इसका मतलब 2i इज इक्वल टू log 2 इंटू ये जाएगा इंटीग्रेशन x, इंटीग्रेशन 1 इंटू dx x फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4, राइट। इसका मतलब है यहां पर जब वैल्यू रखोगे तो पाई बाय 4 माइनस एक्स आएगा, फिर इसका मतलब I इज इक्वल टू log 2 अपॉन 2 इंटू पाई बाय 4, मतलब इस 2 को अपन इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या जाएगा पाई बाय 8। तो कुल मिलाकर आपका आंसर आ रहा है log 2 इंटू पाई बाय 8। नेक्स्ट बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रेशन में टोटल 8 प्रॉपर्टीज हैं, 5 अपन ने देख लिए, ये 6, 7, 8 और इन पर बेस्ड। तो देखिए प्रॉपर्टी 6 को ध्यान से देखिए, इसमें फंक्शन जो है उसमें लिमिट दी है फ्रॉम 0 टू 2a। ये यदि इस टाइप से फंक्शन हो तो आप इसको ऐसा ब्रेक कर सकते हैं। लिमिट्स देखिए आप 0 टू a हो गई है, इसमें भी 0 टू a हो गई है, मतलब मैंने भले ही ऐसा लिखा हुआ है, मैं चाहूं तो इसको ऐसा भी कर सकता था, ये पूरा का पूरा एक कर दिया मैंने ऐसा, fx प्लस f2a माइनस x dx, क्योंकि लिमिट तो 0 टू a कर दी है अपन ने, मतलब 0 टू 2a फंक्शन इज इक्वल टू होता है 0 टू a fx प्लस f2a माइनस x dx। फिर ऐसे नेक्स्ट 7th प्रॉपर्टी देखिए, लिमिट 0 टू 2 है, अभी यहां भी 2 है, fx dx इज इक्वल टू, तो होता है ट्वाइस ऑफ fx dx फ्रॉम 0 टू a, लेकिन ये तब होगा जब फंक्शन में 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू fx हो, x की जगह पर यदि हम 2a माइनस एक्स रखें और वो फंक्शन के इक्वल आ रहा है, तो फिर हम लोग उसको ट्वाइस करके कर सकते हैं। लेकिन यदि हमने x की जगह 2a माइनस एक्स रखा और फंक्शन नेगेटिव हो गया, तो फिर इसको हम लोग 0 बोलते हैं, फिर इंटीग्रेशन 0 होगा। फिर
इसी तरीके से नेक्स्ट है लिमिट आपकी बार माइनस ए टू ए है फंक्शन dx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू a लिख सकते हो आप, लेकिन ये तब जब ये फंक्शन कैसा हो इवन। इवन का मतलब है एफ एक्स की जगह यदि आप नेगेटिव वैल्यू रख रहे हो उसके बावजूद भी फंक्शन एफ एक्स आ रहा है तो फिर ये ट्वाइस कर सकते हो। लेकिन नेगेटिव वैल्यू रखने से यदि फंक्शन ऑड है मतलब नेगेटिव वैल्यू रखने से माइनस एफ एक्स आ रहा है तो फिर जीरो होगा। आप चिंता मत कीजिए, क्वेश्चंस करते हैं तुमको समझ में आ जाएगा। अभी इस क्वेश्चन को देखिए आप, तो यहां पर आपको देखिए 6 प्रॉपर्टी की यदि अपन हेल्प लेते हैं तो i इज इक्वल टू 0 टू पाई कर सकते हैं। यहां 2a था, अब लिमिट 0 टू a। एफ एक्स का मतलब 1/1 प्लस e इंटू साइन एक्स, ये पूरा एफ एक्स है, प्लस फिर से 1/1 प्लस e टू द पावर साइन, जहां पर x है उसके क्या लिखना है 2a माइनस एक्स। 2a का मतलब है ये पूरा 2 पाई माइनस एक्स dx। इस फंक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो। यदि ऐसा आप लिख रहे हो तो i इज इक्वल टू फ्रॉम 0 टू पाई हो गया, ये 1/1 प्लस e टू द पावर साइन एक्स हो गया, प्लस 1/1 प्लस e टू द पावर साइन 360 माइनस थीटा। 2 पाई माइनस एक्स मीन्स व्हाट 360 माइनस थीटा। साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो डेफिनेटली यहां पर आ जाएगा माइनस साइन एक्स dx। इसका मतलब i इज इक्वल टू 0 टू पाई 1/1 प्लस e टू द पावर ऑफ साइन एक्स, प्लस यहां बच्चों ये हो जाएगा e टू द पावर, ये ना तो इसको अपन ऐसा कर सकते हो 1/1 प्लस 1/e टू द पावर साइन एक्स। जब एलसीएम लोगे तो e टू द पावर साइन एक्स यहां जाएगा और ये न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, मतलब कुल मिलाकर हो जाएगा e टू द पावर ऑफ साइन एक्स और यहां पर हो जाएगा e टू द पावर साइन एक्स प्लस 1 dx। अब ये ऐसा लिखूं या 1 प्लस e टू द पावर साइन एक्स लिखूं एक ही बात है। तो आप देखिए ये एलसीएम सेम हो रहा है, तो i इज इक्वल टू जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई, एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस e टू द पावर ऑफ साइन एक्स। अब ये यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो जाएगा e टू द पावर ऑफ साइन एक्स प्लस 1 प्लस e टू द पावर ऑफ साइन एक्स। सॉरी न्यूमरेटर में भी क्या हो जाएगा एलसीएम, क्योंकि दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 प्लस e टू द पावर ऑफ साइन एक्स dx। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx मतलब x, लिमिट जाएगी फ्रॉम 0 टू पाई, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा पाई माइनस 0, मतलब i इज इक्वल टू ऑफ पाई। तो इस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से सॉल्व करेंगे। लिमिट्स को देखिए आप 0 टू 2 पाई 1/1 प्लस e टू द पावर साइन एक्स dx। मैंने बोला ना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चन करते करते आपको आइडिया जाएगा कि इस टाइप के जो क्वेश्चन बनने हैं उनको ऐसे करना है, इस प्रॉपर्टी की हेल्प लेना है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका बोर्ड पर है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 4 पाई cos 5x dx। और आप देखें इसमें तो हमको अब ऐसा पिछले क्वेश्चन की बात अलग थी, इस क्वेश्चन में देख के समझ में आ रहा है कि हमको कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा, मतलब हमको चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन कैसा है, f2a माइनस एक्स की वैल्यू कैसी आ रही है, ऐसी आ रही है या ऐसी आ रही है, तो करके देखिएगा आप। तो आपको क्लियर है cos 5x ये आपका फंक्शन था, हमको फंक्शन लेना है 2a माइनस एक्स, तो x की जगह पर 2a मतलब ये 4 पाई माइनस एक्स, इसकी वैल्यू रखकर देखिए कितना आ रहा है, प्लस एफ एक्स आ रहा है कि माइनस एफ एक्स आ रहा है। तो हमको मालूम है इज इक्वल टू, यदि cos 4 पाई माइनस एक्स करोगे
तो 1 रिवॉल्यूशन, यदि 1 रिवॉल्यूशन करते तो 2 पाई, एक और रिवॉल्यूशन करेंगे तो 4 पाई माइनस एक्स, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 पाई के कारण तो कॉस ही रहता है, ये एक्चुअल में cos 5x का मतलब इसकी होल पावर ना, ऐसा। तो यहां भी ऐसे ही जाएगा, cos 4 पाई माइनस 4 पाई के कारण तो नो चेंज, cos रहेगा, x रहेगा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट ASTC cos प्लस होता है तो प्लस आ जाएगा पावर 5। इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहां पर निकाल कर देखा तो हमको समझ में आ रहा है यहां पर cos 4 पाई माइनस x टू द पावर 5 इज इक्वल टू cos 5x, मतलब fx, मतलब ये वाला आ रहा है फंक्शन 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। मतलब हम इसको फंक्शन को ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब अब हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन आई इज इक्वल टू जाएगा फ्रॉम इंटीग्रेशन फ्रॉम ट्वाइस ऑफ, है ना, जैसे 0 टू 2a था तो अब लिमिट 0 टू a कर लेंगे, ट्वाइस ऑफ, तो ट्वाइस ऑफ लिमिट फ्रॉम 0 टू 4 पाई की जगह पर हाफ हो जाएगी, मतलब 2 पाई, 4 पाई बाय 2। और फंक्शन क्या बन जाएगा आपका यहां पर, बोलो, एफ एक्स डी एक्स, मतलब cos 5x dx। फिर से सेम आ जाएगा, मतलब ये और ये कैसे हैं, सेम। आप देख रहे हो ना, मैंने यहां पर लिखा है, यदि ये है तो ऐसा कर सकते हो आप। अब फिर से आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, अब फिर से आपको जैसे ये चेक किया था फिर से चेक कीजिए, तो cos 5 यहाँ पर 2 पाई माइनस एक्स, इसकी वैल्यू तो आपको क्लियर है, ये फिर से वही होगा, cos 2 पाई माइनस एक्स क्या जाएगा आपका, cos x और पावर आ जाएगी 5, क्योंकि cos 360 माइनस थीटा लिखा है, मतलब फिर से f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू आ रहा एफ एक्स। तो अब फिर से हम इसको लिख सकते ट्वाइस 0 टू 2a की जगह हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 0 टू a cos 5x dx, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये 2 इंटू 2 तो 4 हो गया, और ये हो गया इंटीग्रेशन 0 टू पाई cos 5x dx। देखिए यहां पर 2a 4 पाई था, इसको स्प्लिट करके हमने ट्वाइस ऑफ 0 टू 2 पाई लिया है और फंक्शन सेम आ गया। फिर इसको हमने चेक किया, cos 2 पाई माइनस एक्स की वैल्यू तो सेम आ रही है, मतलब 2a माइनस एक्स, फंक्शन 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आया, तो फिर से हमने ट्वाइस कर दिया, ये आ गया। अब अगेन फिर से चेक करेंगे हम लोग, क्योंकि फिर से वही कंडीशन बन रही है। तो अब फिर से आप देखिए cos 2a मतलब पाई माइनस एक्स पावर 5 इज इक्वल टू, क्योंकि 2a ये है पाई, तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा तो जाएगा माइनस cos x पावर 5। आप समझ रहे हैं ये क्या है, cos, ये पावर यहां लगा सकते हो, इसकी वैल्यू इतनी आएगी। अब जब इसको ओपन करोगे तो माइनस 1 टू द पावर 5 माइनस ही होगा, और cos हो जाएगा 5x। मतलब आपको क्लियर दिख रहा है कि अब हमने जब 2a माइनस फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू निकाल कर देखी तो कितनी आ रही, माइनस ऑफ एफ एक्स, ये एफ एक्स है फंक्शन एफ एक्स। और जब फंक्शन 2a माइनस एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है तो ये पूरा कितना हो जाता है, 0। इसका मतलब है i इज इक्वल टू जाएगा 4 इंटू इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी अब, 0। इसका मतलब आंसर आ गया 0। करिए कॉपी।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर है, आप देखिए इंटीग्रेशन -4 टू π/4 -π/4 टू π/4 गिवन है 10⁻⁷x dx। बिल्कुल एर्थ जो आपको दिख रहा है उसके बेसिस पर है, एर्थ प्रॉपर्टी के बेसिस -a to a fx dx। और मैंने आपको बताया जब इसमें तो आप इसको लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ fx इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 to a, क्योंकि जो लिमिट्स हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है। नंबर लाइन पे देखोगे माइनस है और ये प्लस है, तो अपन इसको छोड़कर सीधे ट्वाइस कर दें, डबल कर दें, एक ही बात है। तो -a to a fx dx इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx। लेकिन कब, जब फंक्शन में हम नेगेटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखें तो भी फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है। तब यदि हमने नेगेटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और फंक्शन वैल्यू नेगेटिव आ गई तो फिर इसकी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 0। तो जैसे यहां भी हम लोग करके देखते हैं, यहां दिख रहा है हम लोग को -a to a, तो हम इसको ट्वाइस ऑफ 0 to a लिखना चाहते हैं 10⁻⁷x dx। लेकिन लिखने से पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि हमको डायरेक्ट 0 ही लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए ये जो फंक्शन है 10⁻⁷ x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये तो आपको क्लियर दिख रहा है यहां पर, ये जाएगा 10, ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, -x⁻⁷, और 10 - x क्या होता है, -10x। तो कुल मिलाकर ये जाएगा -10x⁻⁷। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो -1⁻⁷ माइनस ही होगा और ये जाएगा 10⁻⁷x। मतलब हमने जब यहां पर 10 - x⁻⁷ की वैल्यू निकाल कर देखी तो -10⁷x आ रही, मतलब जो फंक्शन था नेगेटिव हो गया। मतलब ये वाली कंडीशन बन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका इंटीग्रेशन जो होगा i इज इक्वल टू, सीधे हम क्या लिखेंगे, 0। आंसर राइट। नेगेटिव ऑफ ये जो आ रहा है -x रखा तो वैल्यू कितनी आ रही है, -(f(x) के इक्वल आ रही है।